हेलो गाइस, वेलकम टू माय डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल। आज का टॉपिक है ब्लॉग राइटिंग। पिछली वीडियो में भी हमने इसी के बारे में बात करी थी और मैंने आपको बताया था कि कैसे आप एक ब्लॉग को क्रिएट कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है ब्लॉग क्रिएट करते समय, ब्लॉग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है कंटेंट मार्केटिंग में। आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉग की प्रैक्टिकल वैल्यूज क्या क्या होती हैं और किन चीजों का और ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। Practical values of blog post. People want something useful and relevant. Post that will not only answer their question but nudge and inspire them to implement what they read. The post addresses a right topic. The blog post must be consistent. For that, you can write some blog in advance. Unique and useful content is the most vital type of content. Ranking in Google's top 10 almost certainly would not happen in overnight, but with a time and consistent effort, you will see a huge improvement in your search rankings. Post should be start with a strong introduction. Blog post should hook the reader and makes them to want read more. Practical values. आप जब तक अपने पीपल को कुछ भी रिलीवेंट और यूजफुल नहीं देंगे तो वो आपकी पोस्ट को रीड नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनको इंस्पायर नहीं करेगी। इसलिए आप बहुत ही यूजफुल और रिलीवेंट चीज बनाएं अपने पीपल्स के लिए, विजिटर्स के लिए। आपकी पोस्ट एक राइट टॉपिक को एड्रेस करनी चाहिए। पीरियडिक ट्यून अप होना चाहिए। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए आप कुछ ब्लॉग एडवांस में भी बना के रख सकते हैं। यूनिक एंड यूजफुल कंटेंट इज द मोस्ट वाइटल टाइप ऑफ कंटेंट। आपका जो कंटेंट है वो यूनिक होना चाहिए, सबसे अलग होना चाहिए, अपने कंपटीटर से अलग होना चाहिए। आपकी पोस्ट में जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत ही पावरफुल होना चाहिए और ब्लॉग ऐसा होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको पढ़ें, और उसको पढ़े ही ना, उसको पूरा पढ़ें। उसके लिए आप क्या करेंगे? Here are the few things a good introduction should do. Warm up the reader and inform them what benefit they will get from the post. Make a thesis, give a statement that summarizes what the blog post is about. Restate the problem or solution that was in the headline to show the reader you really do understand their problem. जो भी विजिटर्स की प्रॉब्लम है, आप उसको एक हेडलाइन में बताएं कि आपने उनकी प्रॉब्लम को कैसे समझा है और उसमें क्या क्या लिखा है। जैसे मान लीजिए किसी की प्रॉब्लम है कि उनको अपना वेट कम करना है, उनको पतला होना है, तो आप अपनी हेडलाइन में उस चीज को कवर कर लें कि आप कैसे पतले हो सकते हैं, कितने तरीके हैं जिनसे आप पतले हो सकते हैं। बहुत सारी ऐसी लाइंस, हुक टेक्स्ट आप बना सकते हैं जिनके जरिए जो रीडर है वो आपकी पोस्ट को पूरा पढ़े। वाई यू नीड ए इररेजिस्टेबल इंट्रोडक्शन। कल जैसे बात हुई थी लास्ट ट्यूटोरियल में, मैंने आपको बताया था कि इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो आपकी पोस्ट को पूरा ना पढ़ के केवल इंट्रोडक्शन पे ही पढ़ के उसको छोड़ देते हैं। So your post introduction determines your content performance to a large extent, especially when you target long tail keyword in this section. आपको इंट्रोडक्शन में लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि गूगल जानना चाहता है, गूगल wants to know what happens to your visitor when they visit your site. आपके विजिटर के साथ क्या हुआ जब वो आपकी वेबसाइट पर आए। इट वॉन्ट्स टू नो हाउ यूजर मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर। आपकी वेबसाइट में इतने ऐसे कैसे पेज थे जिसपे वो विजिटर गए, उन्होंने उसको देखा। हाउ मच टाइम दे स्पेंड रीडिंग योर पोस्ट एंड वेदर दे विजिटेड अगेन और अबंडन योर साइट फॉर योर कंपटीटर्स। कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने यूजर एक्सपीरियंस को इंक्रीज करा, टाइम स्पेंड करा। कितने लोग ऐसे थे जो दोबारा आए। कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने आपकी वेबसाइट को लीव करके वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे दोबारा चले गए। An introduction can engage the reader in several distinct way. अब आप इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं? अच्छे इंट्रोडक्शन की क्या क्या पहचान है? आस्क अ क्वेश्चन। आप क्वेश्चन से शुरू कर सकते हैं। शो स्टेटिस्टिकल रिजल्ट। कितने परसेंट भारतीय ये सोचते हैं कि ये काम ऐसे होता है? कितने परसेंट भारतीय चाय फीकी पसंद करते हैं? और ऐसे ही बताना कि कितनी सारी हेडिंग्स आप बना सकते हैं अपनी पर्टिकुलर नीश के लिए, तो वो स्टेटिस्टिकल रिजल्ट में आएगी। मेक अ कंपैरिजन। क्या सोचते हैं लोग जब वो मोबाइल यूज करते हैं, तो आप मोबाइल का कंपैरिजन दे सकते हैं या किसी भी और चीज का कंपैरिजन दे सकते हैं। आइडेंटिफाई ए डिबेट।
दो लोगों के डिबेट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो अच्छा है या बुरा होगा लोगों के लिए। क्लियरली एक्सप्लेन ए सिचुएशन, आप किसी सिचुएशन को क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिस्क्राइब द करंट प्रॉब्लम, अगर कोई करंट में प्रॉब्लम चल रही है तो आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने ब्लॉग में। कोट एन एक्सपर्ट और अथॉरिटी, कोई एक्सपर्ट है या किसी अथॉरिटी की बात को आप कोट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर प्रधानमंत्री ने ये बात कही, इसका ये इफेक्ट होगा, राष्ट्रपति ने ये बात कही, इसका ये इफेक्ट होगा। ऐसे करके आप इन चीजों को बता सकते हैं और इनकी हेडलाइन बना सकते हैं। और साथ ही साथ आप इंट्रोडक्शन भी इररेजिस्टिबल लिख सकते हैं। हेडलाइन के साथ साथ इंट्रोडक्शन का भी आपको ख्याल रखना है। क्रिएट कन्वर्सेशन इन योर ब्लॉग, आप अपने ब्लॉग में कन्वर्सेशन को क्रिएट करें। ऐसे लगना चाहिए कि टू वे बात हो रही है। योर मैटर डिस्क्रिप्शन शुड मैच द फुलफिलमेंट ऑफ द सर्च क्वेरी to best optimize your search engine rank. If you don't have data to share or a specific question to ask, do a brilliant job at explaining what the current situation is. First, identify your target blog readers. इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो सर्च क्वेरी से फुलफिल होना चाहिए। मैंने जब बताया था आपको कि पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं तो ये इस चीज को आप जान गए होंगे कि कैसे मेटा डिस्क्रिप्शन में सर्च क्वेरी आएगी। अगर आपके पास डाटा नहीं है या फिर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं है लोगों से पूछने के लिए, तो आप एक करंट सिचुएशन को ही एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी नीश से रिलेटेड। फर्स्ट, आइडेंटिफाई योर टारगेट ब्लॉग रीडर्स। सबसे पहले आप अपने टारगेट रीडर्स को ढूंढें और वो कौन से तरीके हैं जिससे आप अपना टारगेट मार्केट ढूंढ सकते हैं कि कहाँ पे आपको कस्टमर मिलेंगे। पहली चीज है डेमोग्राफिक्स। आप डेमोग्राफिक्स पे देखें लोगों को जाके कि वो कहाँ कहाँ आपको मिल सकते हैं। टेक गुड नोट्स, राइट डाउन एवरीथिंग यू लर्न, ऑर्गेनाइज, एनालाइज एंड इवेल्युएट। ये सेकंड प्रोसेस है, ये जरूर होना चाहिए। एक्सरसाइज योर आर्टिस्टिक साइड, आप अपनी जो ब्लॉग पोस्ट है उसको थोड़ा आर्टिस्टिक मैनर में बनाएं, उसमें आप थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखाएं। उसके लिए आप कर सकते हैं कोई फिजिकल पिक्चर बना सकते हैं, आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को शामिल कर सकते हैं या फिर किसी आइडियल कस्टमर के रिव्यू ले सकते हैं और आप उसको ऐसी जगह पोस्ट करें जहां सारे लोग उसको देख सकें। इसके बाद बी सोशलेबल, आप सोशल लेवल पे उस चीज को ज्यादा शेयर करें। बिल्कुल रियल पोस्ट होनी चाहिए आपकी, जैसा मैं आपको बताता जा रहा हूँ इस बारे में। कन्वर्सेशन टू वे होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो या आप केवल आप ही चीजें बता रहे हो, सामने वाला उसमें कुछ बोल नहीं सकता। और उसके बाद आप अपनी चीजों को देखिए कि वो कैसे सही हो रही हैं या गलत हो रही हैं। अगर वो गलत हो रही हैं तो अपनी स्ट्रेटेजी बदलिए, अगर वो सही हो रही हैं तो आप अपनी स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू रखिए और पॉजिटिव इफेक्ट उसमें लेके आइए। तो इस तरीके से आप अपने टारगेट ब्लॉग रीडर्स को जान लेंगे कि मेरी वेबसाइट पे कौन कौन से लोग आ रहे हैं। यूजिंग AIDA मॉडल टू कैप्टिवेट योर ऑडियंस, आप अपनी ऑडियंस को कैसे कैप्चर करेंगे, तो आपको AIDA मॉडल यूज करना पड़ेगा। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, AIDA का मतलब है अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। ये बहुत ही सिंपल फनल है, मार्केटिंग फनल, जिसका आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल रखना है। हर मार्केटिंग में सेल्स फनल यूज होती है, चाहे वो ट्रेडिशनल हो या डिजिटल मार्केटिंग की कोई और सी फॉर्म हो। अभी ब्लॉग राइटिंग इज ए पार्ट ऑफ कंटेंट मार्केटिंग, तो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। पहला फेज, जैसा कि आप जानते होंगे, कंटेंट मार्केटिंग में मैंने बताया था अवेयरनेस का होता है। उसके बाद इंटरेस्ट का फेज आता है, डिजायर एंड एक्शन। अवेयरनेस फेज पे कोई भी विजिटर आपके बारे में जानना शुरू करता है। सेकंड फेज में उसका इंटरेस्ट क्रिएट होता है। थर्ड फेज में डिजायर होती है कि मुझे हाँ ये चीज खरीदनी है या मुझे ये चीज नहीं खरीदनी है, मुझे ये सर्विस लेनी है या नहीं लेनी है। और लास्ट फेज में वो एक्शन लेता है। अगर अवेयरनेस फेज पे 75% लोग हैं तो एक्शन फेज पे 2% लोग ही आपके आएंगे। So AIDA is also effective model for writing persuasive and engaging blog post. सेम थिंग आपकी ब्लॉगिंग पे ही आती है कि अवेयरनेस फेज से और एक्शन फेज से कितने % लोग रहेंगे, उसके हिसाब से आपको चीजें लिखनी होंगी। द मोर एंगेजिंग एंड परसुएसिव योर पोस्ट आर, द बेटर देयर चांस ऑफ अचीविंग गूगल टॉप 10 सर्च इंजन रैंकिंग। आप गूगल की टॉप 10 सर्च इंजन रैंकिंग को पा सकते हैं इस अप्रोच से। ये जो अप्रोच है ये बाउंस रेट को भी कम करती है। तो अवेयरनेस से लेके और एक्शन फेज में आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है अभी मैं आपको बताता हूं। पहला फेज अवेयरनेस या अटेंशन जिसको बोलते हैं। अनएक्सपेक्टेड कंटेंट,
सिचुएशन, एनिमेशन, सरप्राइज, अट्रैक्टिव ग्राफिक्स और टाइटल्स। ये चीजें आती हैं अटेंशन फेज में, जिससे आप लोगों का अटेंशन क्रिएट करते हैं। इंटरेस्ट फेज, रिलीवेंट मैसेज, प्रॉमिस ऑफ रिवार्ड और सेटिस्फेक्शन, रेजिंग टेंस और मिस्ट्री। ये इंटरेस्ट फेज में चीजें हैं, आपको रिलीवेंट मैसेज दे रहे हैं, आप कुछ सेटिस्फेक्शन के लिए प्रॉमिस ऑफ रिवार्ड भी प्रोवाइड करा रहे हैं और कोई सेटिस्फेक्शन उनको अलग तरीके से दे रहे हैं। रेजिंग टेंस और मिस्ट्री, आप उनको थोड़ा सा टेंस बना रहे हैं या फिर कोई मिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। आप बता रहे हैं उनको कि आप अगर ये पूरा पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे, ऐसा होने वाला है। ऐसे करके आप मिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं। डिजायर एक्शन, द इम्पोर्टेंट वन, यहीं पे ही डिजायर से ही एक्शन लेना शुरू होता है, या तो यस होगा या नो होगा। स्पेशल ऑफर, अर्जेंसी, फीलिंग ऑफ स्पेशल सिचुएशन, सिर्फ आपके लिए ही है ये, अभी इतने घंटे बचे हैं, ये ऐसी चीजें आती हैं इसमें अर्जेंसी में। कम्युनिकेटिंग यूनिक बेनिफिट्स, आप उनको बताएं अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो आपके बेनिफिट क्या क्या होंगे। बिल्डिंग यूनिक ब्रांड इमेज एंड मस्ट टू हैव इफेक्ट। एक्शन में क्या होगा, अब जब यहाँ से आगे आएगा कोई भी विजिटर तो एक्शन फेज में वो परचेज करेगा, ऑर्डर करेगा, सब्सक्रिप्शन करेगा। कन्वर्जन ऑफ कॉल और सेंडिंग मैसेज थ्रू ऑनलाइन कॉन्टैक्ट फॉर्म, कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म को भी वो फिल कर सकता है। तो AIDA मॉडल को आप यूज कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को कैप्टिवेट करने के लिए, उनको कैप्चर करने के लिए। ये बहुत ही ज्यादा और यूजफुल मेथड है। टैक्टिक्स यू शुड यूज फॉर हेडलाइन, वो कौन कौन सी टैक्टिक्स हैं जो आपको हेडलाइन के लिए यूज करनी है। The headline is so critical that 73% of buying decisions are made at the point where readers come in contact with it. And 8 out of 10 people will read your headline if you make it powerful and relevant to them. 10 में से 8 लोग आपकी हेडलाइन को पढ़ते हैं अगर आप उसको पावरफुल बनाएंगे और उनके लिए वो रिलेटिव होनी चाहिए। One other element that made the headline attention grabbing is the odd number included in it. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप अपनी हेडलाइन में कोई ऑड नंबर इंक्लूड कर सकते हैं। 99 ways to get fit body, कैसे आप अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं, 99 उसके कौन कौन से तरीके हैं, आप ऐसे करके हेडलाइन बना सकते हैं जिनमें ऑड नंबर आ रहा है। फर्दरमोर, दिस रिसर्च शोज दैट ऑड नंबर्स विल गेट 22% मोर क्लिक्स देन इवन नंबर्स, इंप्रूविंग सर्च इंजन रैंकिंग। ये रिसर्च में सामने आया है कि ऑड नंबर को लोग पसंद करते हैं हेडलाइन में, क्योंकि 22% क्लिक ज्यादा मिलते हैं उन्हें इवन नंबर वाली जो हेडलाइंस होती हैं उसके मुकाबले में। यू शुड यूज द सब हेडिंग्स टू ड्राइव होम बेनिफिट्स दैट आर पीपल विल गेट फ्रॉम रीडिंग योर कंटेंट। द बेस्ट वे टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग डिजायर इन योर पोस्ट इज टू यूज बुलेट पॉइंट। बुलेट पॉइंट का जरूर यूज करना है आपको। अगर आप किसी चीज को पैराग्राफ में लिखें और उसी पैराग्राफ को आप बुलेट पॉइंट्स में लिखें तो वो बुलेट पॉइंट्स में दिखने में भी अच्छी होती है और उसको रीड करने में भी आसानी होती है। गिव लिमिटेड चॉइसेस इंस्टीड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ चॉइसेस इन योर ब्लॉग पोस्ट। आप जब ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हैं तो वो स्पेसिफिकली एक ही प्रॉब्लम की तरफ जानी चाहिए ताकि लोग उसको पढ़ें और उससे कुछ उनके लिए फायदा हो। आप बहुत ज्यादा ब्रॉड अप्रोच लेके एक पोस्ट में रह जाए, आप उसके लिए दूसरी पोस्ट बना दें, पर एक पोस्ट को आप स्पेसिफिकली एक ही क्वेश्चंस के लिए, एक ही क्वेरी के लिए बनाएं। क्योंकि आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि AIDA मॉडल का भी ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहली चीज है कि अटेंशन कैसे लेना है और उसको एक्शन में कैसे बदलना है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं जिसमें आप इमेज देख रहे हैं। ओवरऑल हेडलाइन प्रेफरेंसेस आ रही हैं, मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ूंगा। एक हेडलाइन आप कितने तरीके से लिख सकते हैं और उसके क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं। पहली जो हेडलाइन है वो है क्वेश्चन की, व्हाट आर द वेज मेक ड्रिंकिंग टी मोर डिलाइटफुल। ये क्वेश्चन मैंने पूछा है हेडलाइन में। 11% लोगों ने इस पोस्ट को पढ़ा। 15% लोग किस तरीके से पोस्ट को पढ़ना पड़ते हैं, नॉर्मल वेज टू मेक ड्रिंकिंग टी मोर डिलाइटफुल। 17% लोग हाउ टू, ये भी एक क्वेश्चन है, हाउ टू मेक ड्रिंकिंग टी मोर डिलाइटफुल। ये काफी अच्छी हेडलाइन होती है। या फिर आप कह सकते हैं एबव एवरेज,
रीडर एड्रेसिंग, ऐसी हेडलाइन जो रीडर को एड्रेस कर रही है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। वेज यू नीड टू मेक ड्रिंकिंग टी मोर डिलाइटफुल, ये रीडर को एड्रेस कर रही है कि वेज यू नीड, आपको जरूरत है। और जो सबसे ज्यादा पसंद करी जाती है, जिसको 36% लोगों ने पसंद किया है, वही सेम आर्टिकल की हेडलाइन है, 30 ways to make drinking tea more delightful। आप ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये आप अपनी वेबसाइट पे भी, अपने ब्लॉग्स पे भी कर सकते हैं। आप केवल हेडलाइन बदल के देखिए 3 दिन में, 4 दिन में उसी ब्लॉग की, और आप देखिए कि किस पे ज्यादा इंटरेक्शन हो रहा है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, डोंट ट्राई टू सेल द प्रोडक्ट और फीचर, सेल द बेनिफिट टू द रीडर्स। आप कभी भी अपना प्रोडक्ट विजिटर को, कंज्यूमर को ना सेल करें, जबकि आप उनको यह बताएं कि इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, तब जाके आपका प्रोडक्ट फाइनली सेल होगा। ए क्लियर कॉल टू एक्शन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज है आपकी वेबसाइट में कि एक्शन होना चाहिए। अगर एक्शन आपकी वेबसाइट पे अच्छे हो रहे हैं तो आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी है। Every serious marketer has a call to action strategy that works for them and helps them build the most engagement with their blog posts so that they can attract more clients and improve signals, which in turn improve search ranking। अगर आपकी वेबसाइट पे लोग आके कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो उनसे क्या होगा, वो सिग्नल है इस चीज का कि सोशल मीडिया पे आपकी रेपुटेशन क्रिएट हो रही है, आपका कंटेंट कहीं और शेयर हो रहा है, या फिर आपके कंटेंट से लोगों की एंगेजमेंट इंक्रीज हो रही है। तो जितने भी सीरियस मार्केटर हैं या बिजनेसमैन हैं, वो इस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि कितने कॉल टू एक्शन या कितनी चीजें हमारी वेबसाइट पे एक्टिव हो रही हैं, डे बाय डे उनमें क्या चेंज आ रहा है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक ब्रेन द ह्यूमन अटेंशन स्पैन इज 8 सेकेंड। According to statistic brain, the human attention span is 8 seconds, which is 1 second shorter than a goldfish। गोल्डफिश होती है जो हम अपने एक्वेरियम में रखते हैं, आपने देखा भी होगा, ऑरेंज कलर की होती है। तो उस हमारा जो स्पैन है वो 8 सेकंड्स का होता है। हम 8 सेकंड में ये डिसाइड कर लेते हैं ये पोस्ट अच्छी है या खराब है। बहुत जल्दी हम इस चीज को जज कर देते हैं। पॉसिबली एज ए रिजल्ट ऑफ दैट स्टार्टलिंग फैक्ट, ओनली 4% ऑफ पेज व्यूज होल्ड रीडर्स फॉर मोर देन 10 मिनट्स। 10 मिनट से ज्यादा केवल 4% लोग ही हमारी वेबसाइट पे रह पाते हैं, जो कि हमारे ट्रू विजिटर्स होते हैं। It means that you need to call your readers to action as clearly, as quickly as possible। इसलिए आप अपनी वेबसाइट पे रीडर्स के लिए ये निश्चित करें कि आप जल्दी से जल्दी और जितना क्लियरली हो सके उनको एक्शन लेने को बोलें। इसी वजह से वेबसाइट पे पॉपअप विंडोज बनाए जाते हैं, एग्जैक्ट इंटेंट पॉपअप बनाए जाते हैं, इंटरनल लिंकिंग ऐसी की जाती है कि किसी भी जगह से वो पेज से लैंडिंग पेज तक पहुंच सकता है, जहां वो फॉर्म को सब्सक्राइब कर सकता है या फिर कोई डिजायर्ड एक्शन ले सकता है। The call to action is all about explicitly asking readers to do a particular thing। एक कॉल टू एक्शन आपको इसलिए लिखना होता है ताकि वो किसी भी रूप से ये बता सके कि पर्टिकुलर थिंग विजिटर्स को कैसे करनी है। आपको उनके लिए मजबूर नहीं करना है, आपको उनके लिए उस चीज के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करना है। A call to action tells the reader the next action to take via site content। साइट कंटेंट से भी इस चीज का पता चलता है कि कॉल टू एक्शन कैसा होगा। You can ask them to subscribe to your list, share your post or leave a comment। This will all help your search engine ranking। आपने देखा होगा कि जो भी लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं थ्रू वीडियो या फिर थ्रू इमेजेस, वहाँ सोशल शेयर के बटन डायरेक्ट होते हैं ताकि उनका कंटेंट सोशल मीडिया पे शेयर हो। या फिर यूट्यूब पे लोग कहते हैं कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक द वीडियो एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। क्यों ये चीजें करते हैं? ताकि उनका जो एंगेजमेंट रेट है वो बढ़े। अगर आपके वीडियो पे बहुत ज्यादा कमेंट हैं, बहुत ज्यादा लाइक हैं, तो यूट्यूब एसईओ की वजह से उस पर्टिकुलर वीडियो का एसईओ बढ़ जाएगा और वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे वो रैंक हो जाएगा, टॉप 10 रिजल्ट्स में वो शामिल हो जाएगा। इसलिए शेयरिंग, आपकी पोस्ट पे कमेंट, लाइक्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं।
अगर टोटली इस चीज को देखें तो एंगेजमेंट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अगर एंगेजमेंट ज्यादा है तो यूजर एक्सपीरियंस भी ज्यादा होगा। Offering discount and coupon codes are effective way to structure your call to action site content. Discount are not only for online store and Amazon anymore. Authors, bloggers, public speakers and marketers can use them to sell their product too. आजकल डिस्काउंट्स का हर चीज का यूज छोटे व्यापारी भी किसी ना किसी तरीके से कर रहे हैं। आप अपने आसपास जब रेस्टोरेंट्स को देखते हैं या फिर कोई और बेकरी शॉप देखते हैं तो वो भी आजकल बहुत सारे डिस्काउंट कूपन्स चलाते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए लोगों का कि लोगों की उनके बारे में क्या राय है और कैसे कैसे वो पर्टिकुलर कंज्यूमर्स को, कस्टमर्स को, विजिटर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अट्रैक्ट करने से उनका एंगेजमेंट बढ़ेगा और उनका यूजर एक्सपीरियंस भी इंक्रीज हो जाएगा। सो वी नीड ए क्लियर कॉल टू एक्शन। आई होप आपको बातें समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.learntounlearn.com/contactus.php। हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।